चुगली खाना कितना गुनाह है। हदीस पाक में नबी सईद खुदरी काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू सईद खुदरी सहाबी रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बदतर है। ज़िना में उतना गुनाह नहीं जितना गुनाह गीबत करने में पड़ता है। लेकिन हाय अफसोस, आज हम जहां बैठते दूसरे की बुराई करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वालों के लिए। लगाई बुझाई न करो, किसी की गीबत न करो। हिलाकत है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे शख्स की जबान से निकली हुई दुआएं कबूल नहीं होती। और इसमें ज्यादातर हमारी माँ बहनें मुलविस होती हैं। जहाँ चाठोर मेहरुए बैठी हैं, बदुसरन के बुराई फसर ओके बिटियवा ही मेयर है, ओके बतोहिवा ही मेयर है। ओके बाद जब साखी सहादा हुए तो कहीं कोढ़िया जी हम नहीं बोले रहा, अल्लाह कसम हम नहीं बोले रहा, फौरन झूठ। याद रखो, दो चीजें हैं ऐसी जो रोजी को खा जाती है। बताया गया रवायतों में दो गुनाह ऐसे हैं जो रोजी को खा जाते, इंसान मुहताज हो जाता धीरे धीरे। वो दो गुनाह कौन है? एक तो झूठ और दूसरा ज़िना। आदमी जब झूठ बोलने लगता और ज़िना करने लगता तो इंसान की रोजी, वो दोनों गुनाह खा जाते। बड़ा सा बड़ा आदमी एक दिन रोड पे आ जाता है। और कितनों की हम मिसाल दे दें, 18 ट्रक और तमाम दौलत, और अय्याशी करने लगे। जब दौलत होती है ना तो मुसलमान बहक जाता है, फौरन अय्याशी दूसरी की माँ बहन बेटी पर निगाह डालने लगता है। देखा हमने कि 18 ट्रक बिक गए, जो दौलत थी खत्म हो गई, करोड़ों रुपया चला गया इधर उधर। आज वो दूसरों से कर्जा मांग रहे हैं, तब उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो दो चीजों से अपने आप को बचाओ, एक तो झूठ और एक ज़िना। ये दो चीजें इंसान की रोजी को खा जाती। तो इस दौर में हमको आपको इन चीजों से बचने की जरूरत है, ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे। ज़िना भी ऐसा गुनाह है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। आदमी बचना चाहे तो बच सकता है। आपने देखा होगा, जब इंसान बचता है तो अल्लाह उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देता है। एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था मुश्की। उनका नाम था मुश्की। तो मुश्की का मतलब भी न जानो क्यों मुश्की आवा करता है। मुश्की उनका नाम पड़ा कि उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती थी। हमेशा उनका बदन मुश्क की जैसी खुशबू निकाला करता था। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो नमाजियों में झगड़ा होता, वो कहे हम दारे खड़े हुए, वो कहे हम दारे खड़े हुए, कि नमाजों पढ़ी मुश्क की खुशबू मिला कर। एक दिन नमाजियों में झगड़ा हो गया तो लोगों ने पूछा, मुश्की ये बताओ, हम लोग अच्छा इधर लगा के आते हैं लेकिन खुशबू नहीं निकलती हम लोगों के बदन से, और तुम्हारे बदन से इतनी खुशबू, आखिर वो कौन सी खुशबू है मार्केट में जो तुम खरीद कर लगा के आते हो? तब मुश्की ने कहा, हम कोई खुशबू नहीं लगाते। अरे फिर कैसे आपके बदन से मुश्की की खुशबू आती है? तब हजरत मुश्की ने अपना वाकया बयान किया कि लोगों, मैं एक गरीब बाप की औलाद थी। मेरे अब्बा गरीबी की वजह से मुझे एक कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिए थे। मेरी जवानी का आलम था, यानी जवान हो रहा था, रेखें मेरी कुछ निकली थी। कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया। गरीबी की वजह से मैं कपड़ा उठा के रखता था, देता था, उठाता था, देता था। एक दिन एक बुढ़िया ही कपड़ा ले, तो उसने मेरे मालिक से कहा कि मुझे अपनी पतोहिया के लिए कपड़ा लेना है, फला फला थान दे दो, अपने इस बच्चे को मेरे घर ले चले और मेरी बहू देखेगी, जो कपड़ा पसंद करेगी मैं ले लूंगी, पैसे दे दूंगी, बाकी कपड़े ले आएगा। मेरे मालिक ने कपड़ा देकर उसके साथ भेज दिया। मुश्किल फरमाते हैं कि जब वो बुढ़िया अपने घर लेके गई, कपड़ा रखाया, फिर अपने बहू को बुलाया
और उसकी बहू आई, और आते आते जब उसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुस्की खूबसूरत भी बहुत थे और जवानी शुरू हो रही थी। फरमाते हैं जब उसकी बहू ने मेरे चेहरे पे निगाह डाली तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई और कपड़े की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और मेरे ऊपर फरेफ्ता हो गई। अब वहां कपड़ा छोड़ के कुछ और होए लगा, उसने ज़िना करना चाहा। मुझे फरमाते हैं कि मैंने कहा अल्लाह की बंदी मुझे बर्बाद न कर, मैं गरीब इंसान की औलाद हूँ, खुदा के लिए दूर हो। लेकिन वो न मानी, खंजर ले आई, कहा अगर मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। मैंने कहा अल्लाह की बंदी देख, इस बंद घर में भी खुदा देख रहा है, लेकिन वो न मानी। शैतान उसके ऊपर बिल्कुल मुसल्लत था। फरमाते हैं मैं दिल ही दिल में सोच रहा था या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और इस ज़िना से बचना भी जरूरी है, या अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे। फरमाते हैं कोई सूरत मेरे समझ में ना आई तो मैंने उससे कहा मुझे पैखाना लगा है, मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी होगी करना। तो वो लेके गई लेटरिन में, लेटरिन में बंद किया, बाहर खंजर लिए खड़ी थी। मुस्की फरमाते हैं मैं पैखाना कर रहा था और दिल में सोच रहा था कि आज गुनाह से कैसे बचूं और जान कैसे बचाऊं। फरमाते फिर मेरे ज़हन ने सोचा, मेरे दिल ने झंझोड़ा कि अगर आज मैं खूबसूरत न होता तो ये लड़की मुझे गुनाह की दावत न देती। खूबसूरती की वजह से आज मुझे गुनाह की दावत मिल रही है। मुझकी फरमाते हैं मैंने सोचा फिर जो पैखाना मैंने किया था वही पैखाना उठाया और मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगाया, और लगाने के बाद बाहर निकला। जो खंजर लिए खड़ी थी जब मुझे देखा तो चिल्ला के भगी, कहा भगाओ भगाओ, ये कोई सीढ़ी था, पागल था जो मेरे यहाँ, ये सीढ़ी है सीढ़ी, इसको भगाओ भगाओ। मुझकी फरमाते हैं मुझे वहां से ठुकराया गया, मैं घर आया, नहाया, कपड़ा बदला, फिर वजू बनाया, वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के मैंने रो रो के खुदा का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गुनाह से भी बचा लिया और मेरी जान भी बचा लिया। फरमाते हैं मैं दुआ कर ही रहा था कि एक गैबी आवाज आने लगी, ऐ मेरे बंदे तूने मेरी रज़ा के लिए अपने को गंदगी में मुलव्विस किया। ऐ मेरे बंदे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अब जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहोगे हम तुम्हारे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहेंगे। उसी तारीख से अल्लाह ने मेरे बदन से मुश्क की खुशबू निकाल दी जो आज तक निकल रही है। पता चला कि अल्लाह को राजी करने के लिए गंदगी लगाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुझको अंबर अता फरमा दिया। और इंसान जब रज़ा इलाही के लिए गुनाह से बचना चाहता है तो अल्लाह उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देता है। हजरत यूसुफ की जिंदगी देखो, जब जुलेखा यूसुफ पर दीवाना बनी और बंद घर में शाही महल में लेके गई थी और ताला मारने के बाद यूसुफ से गुनाह चाहा था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कहा था जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, लेकिन जुलेखा न मानी। तो हजरत यूसुफ जब भगे तो अल्लाह ताला अपने कुदरत से तालों को भी खोल दिया, दरवाजों को भी खोल दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर भाग आए। जुलेखा ने पकड़ा पीछे, कुर्ता आया, यूसुफ का कुर्ता फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं, बाहर निकल आया। जब जुलेखा अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, ए बच्चे कामयाब नहीं हुई तो बाहर निकली और रोने लगी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है, खुद ही चाह रही थी और जब कामयाब न हुई तो बाहर आई तो अपने शौहर से कहती है ये गुलाम की कैसी हिम्मत पड़ी, इसने मेरी आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया। और ऐसा रोने लगी कि आंसू धर 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 चल रहे थे। हमारी माँ बहनों को रोना बहुत आता, अल्लाह जाने दुबट्टम लहसुन के पानी लगाए रहा था तनिके वही वो भलर भलर रोए लगे।
रोने लगी। कहा इसकी सदा क्या होगी जो आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया, जेल चले गए। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रास्ता निकालता है। जेल चले गए तो मीटिंग हुई कि ऐसे ही न भेजा जाए बल्कि उनकी तहकीक की जाए। कुर्ता देखा जाए यूसुफ का कि पिछला दामन फटा है कि अगला दामन फटा है। अगर अगला फटा होगा तो जुलेखा सच्ची, पिछला दामन फटा होगा तो यूसुफ सच्चे। कुरान करीम में इनकाना कुद्दा कमीसो मिन क़ुबलिन फसदक़त 12वां पारा में है कि अगर उनका अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची, वही इनकाना कुद्दा कमीसो मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे। तो जब कुर्ता मंगाया गया यूसुफ का, देखा गया तो पिछला दामन फटा था। यूसुफ की सच्चाई मशहूर हो गई और जुलेखा का झूठ मशहूर हो गया। और ऐसा बदनाम जमाना हुई जुलेखा कि जहां 4 मेहरुए बैठे हैं, कहा हाय जुलेखिया तो कमाल के दी, वारिस जुलेखिया हाय गुलाम का दिल दे बैठे। ऐसा औरतें बदनाम कर दी कि जुलेखा ने बस्ती छोड़ दी और जंगल चली गई। जंगल में अल्लाह अल्लाह करने लगी और यूसुफ की याद में रोने लगी। रवायतों में है कि जंगल में रोते रोते जुलेखा की आंखों की बीनाई चली गई थी, बुढ़ापा आ गया। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल के सैर के लिए निकले थे और यूसुफ उसी सच्चाई की बुनियाद पर मिस्र के बादशाह बना दिए गए थे। जब इंसान अल्लाह को राजी करना चाहता है तो अल्लाह अपने बंदों को तरक्की देता है। बादशाह बन गए। एक दिन घोड़े पे बैठे जंगल की सैर के लिए निकले और जुलेखा के बगल से यूसुफ का गुजर हुआ। यूसुफ तो नहीं देखे लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जुलेखा तक मिल गई। अंबिया महका करते, हम नबियों की बराबरी नहीं कर सकते। यूसुफ की खुशबू जब जुलेखा तक पहुंची तो जुलेखा ने आवाज लगाई थी। जुलेखा की बोली कुरान में अल्लाह ने नाजिल फरमाया। जुलेखा ने कहा था सुब्हान मन जालल मुलूक अबीदा, पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। वह सुब्हान मन जालल अबीदा मुलूका, और पाक है वो परवरदिगार जिसने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाह बना दिया। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के करीब गए। बड़ा तरस आया, पूछा जुलेखा क्या हाल है, मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ जुलेखा। जुलेखा कहती यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत में रोते रोते मैंने आंखों की बीनाई गवा दी, नाबीना हो गई हूँ यूसुफ। दुआ कर दो जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से बादशाहत अता फरमाई है उस खुदा से दुआ कर दो अल्लाह हमारी आंखों में रोशनी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की आंखों की बीनाई वापस हो गई। जी भर के देखा यूसुफ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते जुलेखा और मेरे लायक कोई सेवा। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। कोई भवा है बुढ़िया के बाद जवान, लेकिन नबियों की दुआ में अल्लाह ने बड़ा असर किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी वापस आ गई। फिर कहा और मेरे लायक कोई खिदमत हो बता। तब जुलेखा ने तीसरी मर्तबा में कहा था यूसुफ तुम अपने निकाह में मुझे ले लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाह भी कर दिया और उन्हीं से एक लड़की पैदा हुई बीबी रहमत, जिनका निकाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से हुआ। और ऐसा उन्होंने सब्र किया अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ कि जिसकी तारीख बड़ी लंबी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़िना से बचना चाहा तो अल्लाह ने बचा भी दिया और उसी की बदौलत अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह भी बना दिया। तो जब इंसान गुनाह से बचना चाहता है तो अल्लाह असबाब पैदा कर देता है। इसलिए गुनाहों से बचो और नमाजों की पाबंदी करो, अपने इमाम की कद्र करो। हदीस में है अल इमामो ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, कि इमाम तुम्हारी नमाज का जिम्मेदार है और मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन है।
आज हम इमामों की कद्र नहीं कर पाते। मस्जिद में जाइए तो कहें मौलवी साहब लोटा ही कहे कर रहा है, कब मौलवी का लोटा बटोरे खाते रखे हैं, चटाई काहे पड़ी है मौलवी साहब? ये अल्लाह का घर है, मौलवी साहब का ठेका नहीं है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आप पहुंचो, देखो लोटा पड़ा, उठा के रख दो। आप देखो चटाई फैली पड़ी है तो इसको सिमेट के रख दो, अल्लाह तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा। कुरान में फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर भी भलाई करेगा अल्लाह ताला उसे देख रहा है। तो नेकियां करो, नमाजों की पाबंदी करो, सच्ची बोलियां बोलो, दुआ करो कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जहाँ जहाँ अल्लाह ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया, वहीं पर माँ बाप के साथ एहसान का भी हुक्म दिया। बार बार अल्लाह 17 जगह फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो, क्योंकि माँ बाप का तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। एक हदीस में है कि नौजवानों, तुम अपने माँ बाप की बेहतरीन कमाई हो, इसलिए नौजवानों को चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर करें। और याद करो कि माँ बाप को तकलीफ देने वाला, उसकी दुआएं भी अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं फरमाता। जब माँ बाप राजी होंगे तो तुम्हारी दुआएं भी बारगाह मौला में कबूल होंगी। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, नमाजों की पाबंदी करो और सच्ची बोलियां बोलो, आपस में मोहब्बत करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और जिन लोगों ने महफिल किया है अल्लाह उन्हें इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ जी। देखिए, आपके खतीब